आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। पटना के दुर्गा पांडालों में दर्शन के लिए पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कृषि मंत्री के इस्तीफे पर बोले सुशील मोदी, ये आने वाले तूफान की आहट। दारू पार्टी में बिगड़ा माहौल, उप मुखिया की गोली मारकर हुई हत्या। ड्रग पेडलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ की ब्राउन शुगर हुई बरामद। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की सुख शांति समृद्धि के लिए मां भगवती शीतला मंदिर और बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना काल के कारण लोग दर्शन नहीं कर पा रहे थे, फिर एक बार कोरोना खत्म होने के बाद माता रानी के दर्शन लोग कर रहे हैं और देश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। हमने भी आज माता के दरबार में आकर आशीर्वाद लिया है। हर साल एक साल सिर्फ कोरोना के चलते कहीं जाना संभव नहीं, लेकिन हर बार आते ही हम जानते ही हैं सब और सबसे पौराणिक, इसलिए हर बार आते हैं और यहाँ नमन करते हैं, जो भी होता है सब कुछ करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुर्गा पूजा समिति खाजपुरा, श्री श्री दुर्गा पूजा समिति शेखपुरा, दुर्गा आश्रम तथा डांग बंगला रोड के नवयुग संघ श्री दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में जाकर मां दुर्गा का दर्शन पूजन किया। पूजा अर्चना कर उन्होंने राज्य की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार उपस्थित रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कृषि मंत्री के इस्तीफे को तूफान की आहट बताया। मोदी ने कहा कि 2 माह के भीतर महागठबंधन सरकार के दूसरे दागी मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा तूफान आने की आहट है। अब लालू प्रसाद के विश्वास पात्र जगत नंदा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मूंछ की लड़ाई है। 2 महीने के भीतर नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया, यानी 2 महीने में 2 विकेट गिर चुका है। अभी नीतीश कुमार की और फजीहत होना बाकी है। और देखिए, जो जगता बाबू ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी कीमत जगता बाबू को अपने बेटे के बलिदान के रूप में चुकानी पड़ी है। अपने ही विभाग और सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बिहार के कृषि मंत्री को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा। चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर अब रणनीति में अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण के भीतरहवा आश्रम से जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत की। इस दौरान प्रशांत ने कहा कि मुझे कुछ आता है या नहीं, लेकिन मुझे चुनाव लड़ना आता है। जिसको भी चुनाव लड़वाऊंगा उसको इतनी मजबूती से लड़वाऊंगा कि सामने वाले का दिमाग खट्टा कर दूंगा। प्रशांत ने कहा कि पूरे बिहार में 3500 किलोमीटर पैदल चलूंगा, लोगों के पास जाऊंगा और लोगों की समस्या सुनूंगा। शराबबंदी वाले बिहार से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शराब पार्टी के बाद देखते ही देखते बात बिगड़ गई और उप मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लोगों का आक्रोश भड़क गया और उन्होंने आरोपी युवक की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके से दोनों शवों को कब्जे में लेकर घटनास्थल से लोडेड पिस्टल भी बरामद कर ली। फिलहाल घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। दशहरों को देखते हुए बगहा के रामनगर में एसपी और एसडीएम के नेतृत्व में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही नगर के साथ साथ ग्रामीण पंडालों का निरीक्षण भी किया गया। सभी समितियों से मिलकर उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने को कहा गया। प्रशांत किशोर की बिहार में पदयात्रा को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने निशाना साधा। लल्लन सिंह ने कहा, प्रशांत किशोर बिहार में कुछ काम नहीं हुआ है, ये बात कर यात्रा पर निकले हैं।
बिहार में बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार में क्या विकास हुआ है। किसी को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। गोपालगंज पुलिस का शर्मनाक चेहरा एक बार फिर सामने आया है। लोगों की रक्षा करने वाली पुलिस ही भक्षक बन गई है। मामला मीरगंज थाने का है, जहां मीरगंज थाने में पदस्थापित एक एसआई पर नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप लगा है। आरोप लगने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी एसआई को गिरफ्तार कर लिया। गोपालगंज एसपी अनंत कुमार ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी एसआई बीएन प्रसाद को निलंबित कर दिया और बच्ची को सदर अस्पताल में मेडिकल के लिए भेज दिया गया। मामला आज प्रातः ही हम लोग के संज्ञान में आया, जिसमें हमारे एक पुलिस पदाधिकारी के द्वारा एक बच्ची के साथ गलत करने का प्रयास किया गया और उसमें पुलिस ने तत्क्षण कार्रवाई करते हुए जो दोषी पुलिसकर्मी है उसकी गिरफ्तारी की गई, एफआईआर किया गया और उसमें जो पीड़ित बच्ची है उसका मेडिकल कराया गया है और उसके आधार पे हम लोग अग्रतर जो भी विधिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। अभी उसको जेल भेजा जा रहा है और उसको निलंबित भी कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।